जय माता दी। नमस्कार सज्जनों, आज मैं जीवन में सुखी होने के कुछ ज्योतिषीय तथा आध्यात्मिक राज बताऊंगा, जिसका पालन करके आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से अपने आप को बाहर लाएंगे। मित्रों, मनुष्य में 3 गुण नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। पहला है सत्वगुण, जिसे समस्त सुख और ज्ञान प्रकृति की ओर से मनुष्य को प्राप्त है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण में आपकी सकारात्मक क्रियाशीलता दर्शाती है। और तीसरा है तमोगुण, जो निम्न स्तरीय गुण है, जो आलस्य और मनुष्य की नकारात्मक शक्ति को दर्शाती है। मित्रों, बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें कि 3 जो नैसर्गिक गुण मनुष्य में विद्यमान हैं, वही 3 दोष मनुष्य में नैसर्गिक रूप से विद्यमान हैं, और वो हैं वात, पित्त, कफ। यहीं से आयुर्वेद की मूल थ्योरी शुरू होती है। यदि आप अपने सत्व गुण और रजगुण को खराब कर देते हैं, यानी आपके विचार में नफरत, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, शिकायत, बदले की भावना, डिसरिस्पेक्ट आदि के विचार यदि बढ़ते चले जाएं, तो आप सावधान हो जाइए कि आपका वात, पित्त, कफ असंतुलित होना शुरू हो गया है। और इसके गंभीर परिणाम, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, ये आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ तामसिक रूप लेने लगती है, तथा कुंडली के 5वें भाव यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक का नाश होना, 6ठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु को जीवन के निरंतर वृद्धि होना, 10म भाव यानी आपके कर्म खराब होना, और धीरे धीरे आप विनाश की ओर जाना शुरू होंगे। उसके बाद 2य भाव आपका धन, कुटुंब, वाणी, परिवार इत्यादि धीरे धीरे नष्ट होंगे। और अंत में कुंडली का 4th भाव, जो समस्त सुखों का भाव है, वो भी आपका नष्ट होना प्रतीत होगा। अंत में जो 11 भाव, जो लाभ का भाव है, वो भी तमोगुण प्रभाव के कारण उसके कारक ग्रह खराब होना शुरू होंगे। और अंत में आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं शेष रहेगा। इसलिए आप अपनी सत्व और रजगुण की शक्तियों को बढ़ाइए। इसलिए आपके मन में दया, स्नेह, प्यार, उपकार, धर्मशील आचरण और उच्च कोटि के पराक्रम को बढ़ावा देना होगा। और अंत में जो आपके पराक्रम भाव हैं, वो भी तमोगुण के कारण नष्ट होना शुरू होगा। मित्रों, ज्योतिष के भाव और सिद्धांत ग्रहों के प्रकृति पर आधारित है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध अपना आचरण ना बनाएं, अन्यथा आपको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। बच्चे